फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल 5+ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल एवं प्रमुख नगर। तो दोस्तों, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल एवं प्रमुख नगर के बारे में मैं आज बताऊंगा। उसके तरह का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ है? आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। लखनऊ में माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान स्थित है। और इसके किस स्थान में? इसके किस स्थान में? लखनऊ के किस स्थान पर है? लखनऊ के किस स्थान पर है? चिन्हट स्थान पर। चिन्हट स्थान पर है। और चिन्हट स्थान पर है। और एक अलीगढ़ में भी है। एक अलीगढ़ में भी है। एक अलीगढ़ में भी है। अलीगढ़ में एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी शामिल है। अलीगढ़ में एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी शामिल है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1956, 1965, 1971। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1956 में। 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। और 1972 में स्थापित पर्यटन निदेशालय कार्यरत है। 1972 में स्थापित पर्यटन कार्यरत है। और पर्यटन संबंधित व्यवसायिक कार्यकलापों की देखरेख के लिए किस सन में विकास निगम की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, कार्यकलापों की देखरेख के लिए 1974 में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। किस लिए की गई थी? व्यवसायिक क्रियाकलापों की देखरेख के लिए की गई थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? 2000 से 2001 में, 2001 से 2002 में, 2002 से 2003 में, 2003 से 2004 में। तो दोस्तों, पर्यटन पुलिस का गठन 2001 से 2002 में किया गया था। 2001 से 2001 में किया गया था। और वह कहां कहां किया गया था? आगरा में किया गया था। आगरा में किया गया था। और कहां किया गया था? वाराणसी में। वाराणसी में किया गया था। और इसके अलावा कहां किया गया था? लखनऊ में। लखनऊ में पर्यटन पुलिस को तैनात किया गया था। तो दोस्तों, 2000 से 2001 में उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। 2000 से 2001 में उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के तहत 2001 से 2002 में अलग से पर्यटन पुलिस का गठन किया गया था। अलग पुलिस गठन कब किया गया था? 2001 से 2002 में। और कहां कहां किया गया था? आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में। ये 3 जगह किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपंथों को चिन्हित किया गया था? 4 परिपंथों को, 5 परिपंथों को, 6 परिपंथों को, 7 परिपंथों को? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 4 परिपंथों को और 7 परिपंथों को चिन्हित किया गया था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 7 परिपंथों को चिन्हित किया गया था। वह कौन कौन थे परिपंथ थे? वह कौन कौन थे परिपंथ थे? पहला बौद्ध परिपंथ, बौद्ध परिपंथ। दूसरा हो जाएगा बुंदेलखंड परिपंथ। बुंदेलखंड परिपंथ। तीसरा हो जाएगा ब्रज परिपंथ। ब्रज परिपंथ। और चौथा हो जाएगा लखनऊ अवध परिपंथ। लखनऊ अवध परिपंथ। और पांचवा हो जाएगा वाराणसी बिंद परिपंथ। पांचवा हो जाएगा वाराणसी बिंद परिपंथ। वाराणसी बिंद परिपंथ। और छठवां हो जाएगा झांसी बुंदेलखंड परिपंथ। झांसी बुंदेलखंड परिपंथ। झांसी बुंदेलखंड परिपंथ। खंड बुंदेलखंड परिपंथ। और सातवां हो जाएगा जल विहार परिपंथ। जल विहार परिपंथ। तो दोस्तों जल विहार परिपथ को एक और नाम से जाना जाता है। जल विहार परिपथ को साहसिक यात्रा परिपथ के नाम से जाना जाता है। साहसिक यात्रा परिपथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? 1990, 1992, 1994, 1996? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना 1994 से चलाई जा रही है। 1994 से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक शामिल हैं? 2, 3, 4, 1? तो फ्रेंड्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के स्मारक 3 शामिल हैं। कितने स्मारक शामिल हैं? 3 स्मारक शामिल हैं। वह कौन कौन थे स्मारक हैं? पहला ताजमहल, आगरा 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल आगरा 1983 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1983 में। और दूसरा हो गया आगरा का किला। आगरा में 1983 में शामिल किया गया था। आगरा का किला आगरा में है। कहां पर है? आगरा में।
आगरा में है। यह कब स्थापित किया गया, शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। 1983 में शामिल किया गया था। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया फतेहपुर सीकरी, कहां पर है? आगरा में, 1986 में शामिल किया गया था। तीसरा हो गया फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये कहां पर है? ये भी आगरा में है, ये भी आगरा में है। ये कब शामिल किया गया था? 1986 में, 1986 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, फैजाबाद में, वाराणसी में। तो दोस्तों कनक भवन उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में अवस्थित है। अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कनक भवन, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, सीता कुंड, राम की पौड़ी, एक राम कथा संग्रहालय इत्यादि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय है। कनक भवन कहाँ है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में, अयोध्या में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है? पर्यावरण विभाग, पर्यटन विभाग, शहरी विभाग, वन विभाग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन विभाग। ऑप्शन डी, वन विभाग। दोस्तों 2013 में राज्य में वन विभाग को इको पर्यटन हेतु तो अधिकृत किया गया था। कौन पर्यटन? इको पर्यटन अधिकृत किया गया था। अब इको पर्यटन हेतु वन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां है? लखीमपुर खीरी में। कहां है? लखीमपुर खीरी में है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहां है? आगरा। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहां है? बलरामपुर में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहां है? बहराइच में। लाख बेहसी पक्षी विहार कहां है? कन्नौज में। नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव के इत्यादि का पर्यटन के अनुरूप विकास किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? पैतृक तलाश योजना, नो योर सेल्फ योजना, डिस्कवर योर रूट्स योजना, इक्रेल डीबर उत्तर प्रदेश योजना। तो दोस्तों डिस्कवर योर रूट्स योजना उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए चलाई जा रही है। और योजना के तहत राज्य पर्यटन विभाग द्वारा विदेशी प्रवासी भारतीयों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन काल क्षेत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली। तो दोस्तों इस क्षेत्र की पहचान राज्य के बरेली
राज्य के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गई थी। कहां से की गई थी? रामनगर से की गई थी। रामनगर से की गई थी। यहां से मृदभान संस्कृत से लेकर गुप्तोत्तर युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाजनपद काल में यह भूभाग उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। किस पंचाल की राजधानी थी? उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। अशोक ने यहां पर एक स्तूप बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने यहां पर एक स्तूप बनवाया था। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हो वो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलेंगे। थैंक्स यू सो फॉर वेरी मच।